ओम शांति। आज बात करेंगे अपन की कभी कभी जब लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, मे बी वर्क रिलेटेड, कि जब बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, या फैमिली में कभी बहुत ज़्यादा काम हो, या फिर किसी की शादी करनी हो, मे बी किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो, उनसे अपने को रिजॉल्व करना हो, बार बार हॉस्पिटल जाना हो, इधर जाना हो, उधर जाना हो, तो हाउ टू हैंडल इट वेल। कोविड सिचुएशन में बहुत सारे घरों में कोविड पेशेंट्स हुए, तो सिचुएशन यूजुअली गो आउट ऑफ कंट्रोल इन दैट केस। तो कैसे अपन जब इस तरह की सिचुएशन आती है जो नॉर्मल से अलग हटके होती हैं, तो किस तरह से उसको कंट्रोल में लेके आएँ। तो जिस तरह से अपन हज़ारों सालों से इवॉल्व हुए हैं, तो अपने दो तरह के माइंड होते हैं। एक होता है रैशनल माइंड, जो प्रॉपरली सोच समझ के कोई काम को करता है। एक होता है नी जर्क माइंड, मतलब कि सपोज़ करो 1000 साल पहले, अभी तो नहीं होता है, कि आपके सामने कोई टाइगर या बेयर आ गया, अब आप कैसे उस टाइम पे रिएक्ट करोगे। तो उस टाइम पे रैशनल माइंड काम में नहीं आता। उस टाइम पे इमीडिएट कुछ चाहिए होता है, नी जर्क रिएक्शन चाहिए होता है बॉडी को, जो आप कुछ भी कर सको उस टाइम पे, जो भी डिसीजन लेना ठीक रहे। तो आजकल वैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो आवर माइंड गोज इन दैट नी जर्क सिचुएशन। उस टाइम पे अगर अपन बात करें तो एक केमिकल रिलीज होता है कॉर्टिसोल करके, जो टॉक्सिक केमिकल होता है, और दैट कॉजेज काइंड ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग, जिसमें आपका रेशनल माइंड बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है उस टाइम पे। सो इट्स मोर ऑफ ए बायोलॉजिकल थिंग। तो अब क्वेश्चन आता है कि उस सिचुएशन, जब इस तरह की सिचुएशन आती हैं, तो अपन कैसे उस पर कंट्रोल अपना पा सकें। तो पहला तरीका उसमें ये होता है कि आप सेल्फ अवेयरनेस रखो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। जस्ट एक्सेप्टिंग कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम इट सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो उस प्रॉब्लम को या तो किसी पेन पेपर लेके कहीं पे लिख लो, या किसी से डिस्कस कर लो, तो उससे थोड़ा सा माइंड जो है हल्का होएगा, एटलीस्ट थिंकिंग स्टेट में आएगा। तो पहला स्टेप वो हो गया सेल्फ अवेयरनेस, कि हाँ एक्सेप्ट करो कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन एंड वी नीड टू रियली वर्क ऑन इट। सेकेंड स्टेप क्या करो, एक पेन पेपर लो, उस पर लिख लो क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो अपन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में भी चिंता करना चालू कर देते हैं, और उसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है फिर। तो फिर आप लिस्ट बनाओ कि जो चीज़ें कंट्रोल में हो, तो सपोज़ करो 20 आइटम लिख लिए उधर, और ऐसे ही आपने जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उधर भी 10-15 आइटम जो भी हैं लिख दिए आपने। तो जो कंट्रोल में है उसमें से छोटा एक टास्क उठा के उसको अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा, वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, एक ये फील देगा कि आप जो कर रहे हो उसका कुछ रिजल्ट भी निकल रहा है, और धीरे धीरे जो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल है उससे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो पहले एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो धीरे धीरे ये आप ये देखोगे कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं भी थी, दूसरी लिस्ट में थी, वहाँ पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस जाएगा। तो ये तरीका है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देके इस बुक में बताया गया है। आई एम टेकिंग इट फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ द बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज फ्रॉम शॉन एकर। तो जैसे एक नर्सिंग होम का एग्जांपल दिया है, तो उसमें क्या किया, पेशेंट्स को बोला गया कि मतलब यूजुअली नर्सिंग होम में आप जाओगे तो लोग चल फिर भी ठीक से नहीं पाते, खुद के काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उनको खाली इतना बोला है कि ये इंडोर प्लांट्स रखे गए हैं आपके पास, आपको इनकी केयर करनी है, पानी देना है, और जो भी इनकी कटिंग ट्रिमिंग है वगैरह वो करनी है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जस्ट बाय गिविंग देम दैट मच इम्पॉर्टेंस कि भाई ये आपका काम है और ये आपके कंट्रोल में है, इसको पानी देना वगैरह, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो मॉर्टेलिटी रेट थी उस नर्सिंग होम की, वो 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो गई। आई मीन इट्स अ सरप्राइज, राइट? आई मीन जस्ट गिविंग वाटर टू द प्लांट इज रिड्यूसिंग द मॉर्टेलिटी रेट। लेकिन ऐसा होता है कभी आप देखोगे कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, हेल्पलेस वाली, जब आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो लेकिन हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो वो उस टाइम पे ना कुछ भी हो नहीं पाता है। जो आपकी एक्चुअल स्किल्स होती हैं वो भी आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते। जो चीज़ें आप सोचते हो कि एक पे कंट्रोल में है, उन पे भी आप वर्क नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आई थिंक अंडरस्टैंडिंग दैट दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन,
उसको समझ के उससे बाहर आना पहला स्टेप होना चाहिए. अगेन बाई डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई टू अकॉम्प्लिश दैट सिंपल टास्क, और धीरे धीरे आपका देखोगे आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा. ऐसे ही एक और एग्जांपल इसमें दिया गया कि न्यूयॉर्क में 1980-1990 के टाइम पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो एक बुक है द टिपिंग पॉइंट, तो उसमें बताया गया कि कैसे उस पर काबू पाया गया. तो उसमें था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एंटायर सिटी, कि पूरे सिटी पे कि ये करना है, वहाँ करना है, इधर क्राइम कंट्रोल करना है, उन्होंने खाली सबवे पे फोकस किया जहाँ पे ट्रेन चलती है, और उसमें भी खाली उनकी क्लीनिंग, और जो वहाँ पे ट्रेन में कुछ लोग लिख जाते हैं उसको क्लीन करना, नॉर्मल सबवे का ऑपरेशन प्रॉपरली हो, वहाँ पे कोई क्राइम ना हो, खाली उस पर अपना सारा पैसा लगा दिया, सारी एनर्जी, पुलिस फोर्स सब उधर ही लगा दिया. तो देखा कि जब उतना एरिया कंट्रोल हो गया, फिर उन्होंने आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, तो इससे क्या हुआ, पूरा सिटी धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आने लग गया. बजाय इसके कि वो पूरे सिटी में 5% फोकस करते, तो उससे काम नहीं होता. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखोगे आप. इट सीम्स 1997-98 के टाइम पे जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल ज्वाइन किया, तो टीम फोकस नहीं थी, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो काम करी थी, बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट. तो उनका पहला काम था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस क्रिएट करना, आईपॉड आई थिंक इट वाज. तो वहाँ पे उन्होंने फोकस लगाया, पूरी एनर्जी लगाई, और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़े. सेम थिंग आई थिंक इंडिया में भी जो सफाई वाला काम चला था, तो मैंने देखा, मतलब जितना मैं ट्रैवल किया, कि जो रिलीजियस प्लेस थे या जहाँ पे ट्रेन स्टेशंस वगैरह थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया उनको क्लीन करने का. एंड आई थिंक उससे धीरे धीरे लोगों के सबकॉन्शियसली ये आया कि हाँ भाई चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, और थोड़ा थोड़ा उनमें खुद में भी चेंज आया. तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो जो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो, आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू फोकस on something which is manageable, doable, and then increase your circle of influence.